चर्चा ये है कि चुनाव के वक्त आंदोलन होना नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो हो रहा है वो आंदोलन है या युद्ध की तैयारी है। 2020-21 की कुछ तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। तब दिल्ली पूरे सवा साल, पूरे 378 दिनों तक ट्रैक्टरों की दहशत में थी। मोटे तौर पर यही वजह है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को इस बार दिल्ली बॉर्डर से बहुत दूर रोक कर रखा है। पंजाब किसान संगठनों ने आज भी शंभू बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन आंसू गैस के गोलों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब इन प्रदर्शनकारियों की तैयारियों पर गौर करें। इनके पास पोकलेन मशीनें हैं जो दीवारें तोड़ने के काम आती है, जेसीबी मशीनें हैं जिनसे बड़े बड़े बैरिकेड समेट सकते हैं। ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं मानो आर्मी के टैंकर या बख्तरबंद गाड़ी हो। लाठी डंडे तो बड़ी कॉमन चीज है। इनके पास लोहे की शील्ड है ताकि सबको धकेलकर आगे बढ़ सके। आंसू गैस से बचने के लिए ज्यादातर ने मास्क पहन रखे थे। पुलिस के ड्रोन्स को उलझाकर गिराने वाले पतंग की टेक्नोलॉजी भी इनके पास है। इसलिए पूछा जा रहा है कि ये प्रदर्शन है या फिर युद्ध की तैयारी। सरकार ने 5वीं बैठक का भी न्योता दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भी दिल्ली कूच का इरादा 2 दिन टाल दिया है, लेकिन इस पर कायम है कि दिल्ली आएंगे तो पूरे लाव लश्कर के साथ ही आएंगे। आज तो ये भी कहा है कि ये आर्टिकल 19 के तहत उनका अधिकार है। विपक्षी दलों ने आज भी एमएसपी गारंटी के समर्थन में अपने बयानों से मशालें जलाई। जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक एक बयान मुझे तो नहीं दिख रहा कि बातचीत की टेबल पर पोकलेन और जेसीबी का क्या काम है। सरकार के मंसूबे पूरे नहीं हो गए, इस मोर्चे को फतेह करना। हमने फैसला लिया कि हम अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे, हम आगे जाएंगे। 5वें दौर की बैठक, जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए, क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के साथ। नॉमिनेशन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, किसान क्या देशद्रोही है क्या? एमएसपी का जो लीगल रेट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। शांति के साथ। इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान हैं किसान आंदोलन का जो समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता वीएम सिंह मेरे साथ हैं, किसान नेता हैं, साथ ही साथ अध्यक्ष हैं एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के। और मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, अध्यक्ष बीकेएस के। सरकार और किसान की जो बातचीत चल रही थी उसमें भी जो है कृष्णवीर चौधरी जी शामिल थे। सिंह साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। मुझे बताइए, पोकलेन मशीन दिखाई जा रहा है, वो शॉर्ट्स भी दिखाइए। पोकलेन मशीन के साथ साथ जेसीबी के साथ साथ मॉडिफाइड ट्रैक्टर, आयरन की शील्ड, ये किसान आंदोलन के लिए जा रहे हैं या युद्ध के लिए? 90 सेकंड दोनों को रहेंगे, 2 ही लोग हैं। मालिक ने काफी जमीन, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास मालिक ने काफी जमीन दी है। मैं अपना ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकता, कहीं टूट जाए तो क्या होगा। नए ट्रैक्टर मॉडिफाई कराना, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे केवल इतना है कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर एमएसपी गारंटी का पूरा देश एक है, किसान एक है। आपको याद है, आपसे भी बहुत बहसें मेरी हुई हैं। ये मुद्दा ऐसा है जिसमें पूरे किसान संगठन एक है। वहाँ पर 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 500 है, फर्क नहीं पड़ता। पर एक मुद्दे पे, इनकी बाकी जो मुद्दे हैं उसके मालूम नहीं, एक मुद्दे पे पूरा किसान एक है। वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, युद्ध करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं मालूम नहीं। पर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 250 किसान एमएसपी मांगने के लिए शील्ड, पोकलेन मशीन, इसकी क्या जरूरत है? मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप भी इस अगुवाई, इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं सक्रिय तौर पर। आप भूल जाते हैं शायद आप कि मैं मेरी ही कॉल थी पुराने आंदोलन की, और जब तिरंगे के साथ अपमान हुआ था 26 जनवरी पे, मैं ही हट गया था। जी बिल्कुल, आपको याद होगा। इन चीजों में मैं नहीं आता हूं, और आपको मालूम है बहुत चीजों में हम, बिल्कुल मुझे याद है। और मेरा कहना बड़ा सीधा है, आज की तारीख में हम यहां पर अपनी मल्लम पट्टी कराने आ रहे हैं, अस्पताल तोड़ने नहीं आ रहे हैं।
तो आज वीएम सिंह उन किसानों से जो ये कर रहे हैं उन पर क्या अपील करेंगे? मैं केवल अपील करूंगा, देखिए हमें सरकार से अपील करूंगा, देखिए आज की तारीख में किशनवीर जी बैठे हैं, ये कुछ लोग जो हैं ये पूरे देश का ठेका नहीं ले सकते। सॉरी, मेरे पास भी आए थे पहले ये, मैंने उनसे कहा था ये जो संयुक्त किसान मोर्चा ए है, संयुक्त किसान मोर्चा बी है, उसके बाद गुरनाम सिंह जी का अलग है, हमारा अलग है, उसके बाद में जो किसान संघ है, किसान मोर्चा है, किशनवीर जी के हैं, बाकी ऐसे संगठन हैं, ये 5 धड़े हैं, हर धड़े से 5-5 लोग बुलाओ, 25 लोग बुलाओ और सब कैमरास के सामने ओपन कर दो डिबेट, और सरकार बताए कि उनका पक्ष क्या है, हम बताएं हमारा पक्ष क्या है, और तभी कोई रास्ता निकलेगा। 5-5 घंटे की अगर वार्ता करोगे और कुछ निकलेगा नहीं, उसमें आपने क्या कहा नहीं कहा क्या मालूम किसी को, तो काम नहीं चलेगा, ये सालों साल निकल जाएंगे। और ये डिमांड आज की नहीं है दीपक जी, हमने पहले ये डिमांड उठाई थी 2000 में, किशनवीर जी भी आप भी शो करते थे उस जमाने में, आपको याद होगा, बिल्कुल 2000 में हमने डिमांड उठाई थी और एक मुख्यमंत्री बदला गया था, तो आज इसलिए इसका अगर हल निकालना है हमेशा के लिए, अगर हल निकालना है तो सबको बुला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, 1 घंटा ओपन ट्रांसपेरेंट डिबेट करो देश के सामने, उसके बाद में अगर किसान ठीक है देश उसके सामने आए, और अगर ठीक नहीं है, किसान ठीक नहीं है, तो देश उसको अलग कर दे, खत्म हुई बात। कृष्णवीर जी क्या कहेंगे? वीएम सिंह जी से सहमत हैं आप? देखिए, वीएम सिंह जी पहले से ही बहुत सही तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, और मेरा भी ये मानना है कि आखिर किसानों को, फसलों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उससे बाजार की ताकतें उससे कम पर ना खरीदें, ऐसी व्यवस्थाओं का सुधार बाजार के लिए करना होगा। देखिए, एमएसपी पर कानून बनाने से क्या होगा, सरकार तो पूरा बाजार नहीं कर सकती ना, पूरा सारा माल नहीं खरीद सकती। सरकार का काम अपनी योजनाओं के लिए किसानों से खरीदना, एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तरीके से काम करवाती है सरकार। लेकिन हमारा ये मानना है कि बाजार में उस राइडर को लगाए प्रदेश सरकारों का ये दायित्व है एग्रीकल्चर, और प्रदेश सरकारें एपीएमसी की मंडियों के लाइसेंस देती हैं, तो प्रदेश सरकारों का ये दायित्व तय किया जाना चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपने कानून में सुधार करें कि बाजार की ताकतें उससे कम पर किसानों का शोषण ना कर सके। प्रधानमंत्री जी ने खुद जो कमेटी बनाई है उसमें साफ लिखा है कि पारदर्शिता कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और किसानों को 86% किसानों को उसका लाभ कैसे मिले, क्योंकि छोटा किसान तो वहीं गांव में अपनी उपज बेच देता है, तो उसको वहां बचाने की जरूरत है। पहले जब बाजार खोलने की बात आई थी, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई थी, तो हमारे मित्रों ने विरोध किया था, आज उसका खमियाजा हम ही लोग सब भर रहे हैं। मेरा कहना यह है अपने किसान मित्रों से कि ये युद्ध नहीं, ये देश हम सबका है, आप इस देश के रखवाले भी हैं और मालिक भी हैं, आपको अपना फर्ज समझना है, आपके तमाम अधिकार सबके बराबर है। आप 2 हाथ सरकार आगे बढ़ी है, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम और आप अगर अपनाएंगे सहकारिता के संस्थाओं को, 67,000 पैक्स को सरकार ने तत्काल गोदाम बनाने की व्यवस्थाएं की हैं, 22,000 हाट को सरकार मंडी बनाने के लिए कर रही है, 1300 से ज़्यादा इनाम मंडी इसलिए बनाई, पूरे बाजार, देश का बाजार आपको पता हो। आप ये देखिए, एफपीओज को बनाने की योजना सरकार इसलिए कर रही है कि किसान बाजार में मालिक हो। जब तक किसान बाजार में अधिकार के साथ नहीं खड़ा होगा, उसका शोषण इसीलिए हुआ कि उसे बाजार से दूर रखा गया। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, बाजार में उस पर लोअर कैप जो है लगाया जाना चाहिए और बाजार में नीलामी उससे शुरू हो। भले आप उसे रिजर्व प्राइस कहें, उसे कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ देशों में तो काउंसिल पहले ही तय कर देती हैं कि हम किसानों का भाव इस रेट पे लेंगे। तो ये चीज़ें इसलिए हैं कि रास्ते बदलने होंगे, पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा, किसान को बाजार में मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा और उसी के लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है, समझने की बात है गहराई से। अभी आखिर सरकार ने कहा ना कि पंजाब के किसानों की 5 फसलें, मक्का, अरहर, मसूर, उड़द और कपास, ये सरकार ने क्या कहा, नेफेड खरीदेगा, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सरकार ने कहा नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन खरीदेगा। तो क्योंकि वो दोनों संगठन जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं
कि मेरे मित्रों को आगे आना होगा, अपने अधिकारों के लिए एफपीओज का गठन करना होगा। जितना हम सड़कों पे टाइम खराब करते हैं उतना हमें एफपीओज का गठन करने में काम करके होगा, तो हम बाजार में मालिक होंगे। हम एमएसपी पर ही निर्भर ना हो, हम उससे आगे बढ़ें, लाभकारी मूल्य हमें मिले, हम कंज्यूमर से सीधे उपभोक्ता से जुड़े, तभी तो हमारा शोषण से मुक्ति हमको मिलेगी। सिंह साहब, आपके पास क्या सुझाव? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बातचीत जो है ये बिल्कुल ओपन कर देनी चाहिए, टेलीवाइज कर देनी चाहिए, ताकि मालूम तो पड़े कि किसान संगठन क्या कहती है और सरकार क्या कहती है। बोल क्या रहे हैं, बिल्कुल सही है। और मैं किशनवीर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं काफी हद तक। बात मैं भी वही कर रहा हूं, बात वो भी कर रहे हैं, वो सरकार का पक्ष रख के कर रहे हैं। मैं केवल कह रहा हूं कि दोनों को न्यूट्रलाइज करके करने की बात कर रहे हैं, बात वही के वही है। मैं केवल एक चीज कहना चाहिए, वो कमेटी की जो बात कर रहे थे ना, कि कमेटी की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री ने कमेटी बना ली है, मैं थोड़ा बढ़ के चलूंगा। जब 2000 में हमारा आंदोलन हुआ तो 2004 में स्वामीनाथन कमीशन तो नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था, जिसके स्वामीनाथन चेयरमैन थे। उनकी रिपोर्ट 2007 में आई 4 वॉल्यूम के बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, C2 प्लस 50% देना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो मनमोहन सिंह जी की थी, उसके तहत वर्किंग ग्रुप बना, जिसमें तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स थे। उसमें मनमोहन सिंह जी थे, उसमें मोदी जी थे चेयरपर्सन। वो मनमोहन जी को मिले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। अगर ये सही है बात, तो वो कमेटी की बात मानी जाएगी। आज जो कमेटी बना रहे उसकी बात मानी जाएगी। वो हाई पावर कमेटी थी। आप खुद प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, आज आप खुद प्रधानमंत्री हैं। मेरी समझ में नहीं आता, बात वही है जो रिजर्व प्राइस की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, बड़े अच्छे मित्र हैं, रिजर्व प्राइस की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। बात वही है कि मिनिमम हो, मैक्सिमम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही करना है तो किसान को मिनिमम दिलवाएं और उपभोक्ता के लिए आप मैक्सिमम दें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर हो। बिचौलियों पे कैप लगे। बिचौलिए आज जो कमा रहे हैं, आज क्या होता है, आज किसान जो है 86% किसान जो है, 86% किसान छोटा किसान है दीपक भाई। उसके पास ना तो धान है, ना उड़द है, ना दलहन है, ना तिलहन है। उसके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। उसके पास सब्जी है, फल है, दूध है। इसलिए सरकार के प्रोविजन है, सरकार का प्रोविजन है कि इसमें मार्केट इंटरवेंशन किया जाए, उनको बचाया जाए। उसको लागू करो ना भाई, क्या दिक्कत है। आज हकीकत से सामने चले। जिनको एबीसी नहीं मिली है वो आपके साथ पूरी बहस कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूं कि हम सामने आ जाएं, टेलीविजन पे आ जाएं। अरे मैं तो कहता हूं किशनवीर जी और हम दोनों ही आ जाएं तो काम चल जाएगा, देश का भला हो जाएगा। पर उससे लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं, इतने नहीं है। हम कह रहे हैं सबको लेके आओ, 5-5 हर ऑर्गेनाइजेशन से लेके आओ, और 5 धड़े हैं, ज्यादा नहीं है इसके ऊपर। जैसे मैं फिर कहूं, संयुक्त किसान मोर्चा ए, संयुक्त किसान मोर्चा बी, गुरनाम सिंह जी का, हमारा, और बाकी जो संघ वगैरह के हैं या किशनवीर जी हैं, ये सब जो हैं, इनमें से 5 लोग ले लें तो 25 लोगों के अंदर देश आराम से समझ सकता है कि क्या मामला है। 23 साल से पुराना मामला है, 23 साल आगे चलेगा। खेती आज बच्चे नहीं कर रहे हैं, किसान के बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं। खेती कहाँ जा रही है हमें नहीं मालूम है। इसलिए ये बहुत जरूरी है और करना चाहिए। आप लोग पहल करो, आप लोग इसके रेफरी बनो दीपक जी, और काम आगे लेके जाओ। ठीक है कृष्णवीर जी, मुझे बताइए कौन लोग हैं, ये कौन से संगठन है? आप तो सबको जानते हैं। यही सवाल मैं वीएम सिंह साहब से पूछूंगा, जो बिल्कुल युद्ध की तैयारी करके आए हैं। और इनके पीछे कौन है, कहां से पैसा आ रहा है? गुमराह कर दी इनको जो है, कुछ देश का विकास जिन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो गुमराह करके और गलत दिशा इनको देके, और इस तरीके से कहा जा रहा है किसानों के नाम पर, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि किसानों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील रहती है। लेकिन इनको ये समझना होगा कि ये देश का मालिक हैं आप, और आप इस तरीके से ये जो आपने मॉडिफाई किया है, ये जो आप बड़ी बड़ी मशीनें लेके निकले हैं, ये क्यों? क्या आपने इसे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चढ़ाई करने जा रहे थे? भैया, आपका तो ये नैतिक दायित्व है, अधिकार है। आप बिल्कुल मांग रखिए, आंदोलन करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। मेरे साथ एक किसान नेता विजय तालान जी जुड़ गए। कृष्णवीर जी, मैं यही सवाल उनके पास लेके जाता हूं। विजय तालान साहब, आप इस किसान आंदोलन के समर्थन में, मुझे बताइए किसान
के पास पोकलेन मशीन, किसान के पास जेसीबी, किसान के पास लोहे की शील्ड, किसान के पास जो है टीयर गैस के लिए मास्क, किसान के पास ड्रोन को काटने के लिए पतंग। ये दिमाग कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये स्ट्रैटेजी कहां से आ रही है, बताइए विजय तालान जी। जी, किसान को पैदल नहीं आने दे रहे, ट्रैक्टर से नहीं आने दे रहे, और जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बता रहे हैं ना, ये किसान के ही तो हैं जो मजदूरी कर रहा है। पोकलेन मशीन, पोकलेन मशीन कौन किसान रखता है? विजय तालान जी बताइए, पोकलेन मशीन कौन किसान रखता है? किसान कौन किसान जेसीबी रखता है? ऑपरेटर। अरे भाई, मशीन चला कौन रहा है? मजदूर कौन है उस पर? मजदूर है कौन? किसान का बच्चा ही तो है, और कौन है इन पर चलाने वाले? और भाई ये इनको सीधे आने दो, जो वार्ता करने दो, या फिर किसान के पास ये संगठन, ये सरकार पहुंच क्यों नहीं है? जो किसानों ने, सरकार तो जा रही है ना चंडीगढ़, 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। उसका बातचीत तो 1 राउंड में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। 13 महीने पहले बैठे, तब से अब तक बातचीत शुरू क्यों नहीं हुई? उस 13 महीने के बाद बैठने के बाद जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के सहारे अब तक चले आए हम। भाई उस जो हमारी अभी मांग नहीं है, अभी तो रिक्वायरमेंट है, जो आपने कहा था कि हम पूरा करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को कर दीजिए आप। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये मजदूर आदमी है, पोकलेन मशीन चलाता है, मालिक मशीन दे देता है क्या पोकलेन कि जाइए प्रदर्शन करिए, पोकलेन ले जाइए, ये जेसीबी ले जाइए, ये लोहे की शील्ड ले जाइए और वहां पे झगड़िए शंभू बॉर्डर पर? आप जैसे बहुत से लोग हैं भाई, देते हैं, आप जैसे ही तो हैं भाई, आप लोग देते हो इस तरह के संगठन में, आप लोग सहयोग करते हो, आप लोग ये जो सरकार में जो अभी मैं तो नहीं करता विजय तालान जी, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के आंदोलन का समर्थन नहीं करता। आज 10वीं के बच्चों की बोर्ड एग्जाम शुरू हुई है, वहां पे इंटरनेट बंद है पंजाब और हरियाणा में। किसने किया? अरे किसानों ने किया क्या? किसानों के हाथ में क्या इंटरनेट बंद करना? क्या बात कर रहे हैं चौरसिया जी आप? बस किसानों ने कर दिया क्या? ये तो हम सवाल हमें करना चाहिए कि इंटरनेट बंद क्यों किया गया? परीक्षा है, ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, बताओ इंटरनेट किसने बंद किया? मुझे कोई बात नहीं, चलिए सरकार ने किया, सरकार गलत है, सरकार किसानों के खिलाफ है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए, मेरे इस पे एक जेसीबी चल रही है, तो ये कौन सा मालिक होगा जेसीबी को बोल रहा है कि ले जा भाई, मेरे मजदूर ले जा जेसीबी को लेके, जो है यहाँ पर पुलिस वालों से झगड़ा करो। मास्क भी बट रहे हैं वहां पे भाई, मास्क बट रहे हैं जिससे टीयर गैस से बचाया जा चुके। युद्ध करने हैं कि प्रदर्शन करने हैं? सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो। ये नौबत आई क्यों? ये सब हो क्यों रहा है? अब आप डिबेट कर रहे हैं मशीन पर, जेसीबी पर, पोकलेन पर, आप बहस करिए हमारे मुद्दों पर। अरे मैं और वीएम सिंह साहब और कश्मीर जी यही बात कर रहे थे। वीएम सिंह साहब सहमत है तो हमसे करिए ना, हमसे सवाल करिए, उसके बारे में हमसे सवाल करिए। ना मैं तो सिर्फ अभी तो इनकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपको लॉजिक भी दिखाता हूँ। मामला बातचीत से हल होना है तो फिर जेसीबी पोकलेन मशीनें क्यों? ये मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं G20 की बैठक पूरे देश में हो सकती है, तो किसानों को दिल्ली आकर बात क्यों करनी है? चंडीगढ़ में 4 बैठकें क्यों नहीं हो सकती? प्रदर्शन के चक्कर में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? दिल्ली में जो आम आदमी सफर कर रहा है, जो स्कूल के बच्चे सफर कर रहे हैं, उनका क्या? बताइए। अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका क्या? हमारे बच्चे फीस बगैर घर बैठे हैं, उसका क्या? हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका क्या? इनका जवाब कौन देगा? आप देंगे क्या? ठीक है, मैं वीएम सिंह साहब के पास चलता हूँ। वीएम सिंह साहब एग्री करते हैं विजय तालान जी से कि भाई सरकार ने मजबूर कर दिया, उनकी बात से यही भाव आ रहा है। और ये तो मजदूर है जो जेसीबी चलाते हैं, पोकलेन मशीन चलाते हैं, इनको दे दी मालिकों ने कि जाओ भाई प्रदर्शन करो। तालान साहब को दिखाइए जरा। जेसीबी और ये सब बहुत चीजें दूर है। नहीं, ये सब चीजें बहुत दूर है। मैं तो अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को नहीं दूंगा इसे जाने के लिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। आज बात मुद्दे की है कि एमएसपी गारंटी जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। अब उसके लिए जैसे मैंने कहा एक रास्ता है, बात करके ही रास्ता है। और जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको केवल बताने की बात है कि भाई दिल्ली हम लोग क्यों आते हैं? वार्ता के लिए आते हैं। जब वार्ता नहीं होती दिल्ली चलो वार्ता करेंगे, पर जब वार्ता के लिए लोग आए हैं तो उनको वहीं घेर के वहीं वार्ता करो, ढंग से वार्ता करो, सबको बुलाओ, या सबको दिल्ली बुलाओ तो उनको भी बुलाओ। ये वार्ता जब तक नहीं होगी ढंग से। और केवल एक चीज दीपक जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, केवल एक चीज कहना चाहूंगा, एमएसपी हमें तो देने को तैयार नहीं है। चीनी मिल मालिकों, आपको मालूम है चीनी मिल मालिकों से मेरा 25 साल से वह चल रहा है। बिल्कुल मुझे पता है कि केस की एक चीज कहना चाहूंगा उसमें कि उनको जी उनको एमएसपी आप दे रहे हैं। उनको एमएसपी कौन सी दे रहे हैं आप? मिनिमम सेल प्राइस। चीनी आज हाई सी पे 24 रुपए किलो बिकती हो, पर यहां पर 33 रुपए से कम नहीं बिक सकती। अगर उन्हें प्रोटेक्शन देते हो हमें क्यों दे सकते भाई? ठीक है,
इस बात को ले जाएंगे आगे। और मैं चाहता हूं कि एक दिन विजय तालान जी, वीएम सिंह साहब, कृष्णवीर चौधरी जी, हम बैठे और आम लोगों को समझाएं कि आखिर वाकई में मसला क्या है, ये क्या है, एमएसपी क्या बला है, क्या देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। कई रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर टकराव आप चाहते हैं तो टकराव होगा, अगर आप बातचीत चाह के सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि बातचीत से ही दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे हल होते हैं। जी न्यूज़।